गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ देखो मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग होते ही मैं हाथ मुँह धो करके फेस वेस धो करके ना आ जाती हूँ सीधा किचन में फ्रेश वगैरह होने के बाद। उसके बाद ना यहाँ पे आते ही हमारा शुरुआत जो होता है ना वो किचन से होता है, क्योंकि अक्सर लेडीज़ों लोग का ना शुरुआत किचन से ही होता है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लेडीज़ लोग का तो मैं यही मानती हूँ कि किचन से ही शुरुआत होती है। और जिनके बच्चे हो, ऑफिस स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले हस्बैंड हो, तो भाई शुरुआत सुबह सुबह किचन से ही होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों की तो छुट्टी चल रही है, मतलब छुट्टी क्या, एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो एग्ज़ाम के होने के बाद ना छुट्टियाँ होती है, तो वही अभी चल रहा है। और अनवी का एक पेपर तो बचा हुआ है, तो बीच में उसे भी अभी ब्रेक मिला है। मतलब आज तो फेस्टिवल भी है, शायद कुछ फेस्टिवल है उस वजह से छुट्टी है, और हम लोगों का अनंत पूजा है उस वजह से छुट्टी है। तो यहाँ पे बस आते ही मैं लगी हुई थी काम में, मतलब कि अपना डेली का जो होता है। आज हस्बैंड को ही ऑफिस जाना था और बाकी बच्चों को, दोनों बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। 7 साढ़े 7 बजे, क्या नहीं 7 बजे उठ गई थी। और यहाँ देखो ये ना दाल भी गोया हुआ था रात में। मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई थी ना, तो मुझे बहुत कढ़ी खाने का मन हो रहा था। तो किस किस को कढ़ी खाना अच्छा लगता है ज़रूर बताना। और यहाँ देखो मैंने चना दाल ना रात में ही भिगो के रख दी थी, और अभी इसे छान करके ना, धो करके छान ली हूँ, और अभी इसे पीसूँगी। तो चना दाल में ना मैं जो मेन चीज़ डालती हूँ ना पीसने वक्त, वो डालती हूँ 2-3 लहसुन का कलियाँ डालती हूँ, मतलब छिल करके, और फिर उसमें जीरा डालती हूँ अक्खा, और ये काली मिर्च डाल करके ना, और हल्दी पाउडर डाल के ना उसका पेस्ट बना लेती हूँ। उसके बाद उसका पकोड़ा बनाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं अभी इसका पेस्ट बना रही हूँ। और एक साइड में मैं बना रही हूँ भिंडी का भुजिया। कढ़ी कढ़ी के साथ चावल खाओ या रोटी खाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, मेरे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और सबको ज़्यादा पसंद भी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कढ़ी बनता ना तो ऐसे भी ले करके ना उसे कढ़ी को पीती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कढ़ी खाना। तो यहाँ पे बहुत दिन हो भी गए थे, मैं बना नहीं रही थी, फिर मुझे अचानक से कल रात में लगा नहीं चलो, आज थर्सडे भी है, थर्सडे को ऐसा बोलते चना दाल खाया जाता है ना, तो मैं सोची चलो कढ़ी ही बना देते हैं। तो एक साइड में मैंने बस वही अपना सिंपल भिंडी का भुजिया बनाऊंगी सिंपल तरीके से। थोड़ा बहुत हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके ना उसकी मतलब भिंडी को फ्राई कर लूँगी। भिंडी ऐसी फ्राई वाली ही हस्बैंड को अच्छी लगती है, तो बस मैं इस वजह से मैं अभी भिंडी का भुजिया बना। मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन उनको सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इस वजह से मैं उनके लिए भुजिया ही बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने जो पेस्ट बनाया है उसका भी बनाऊँगी मैं पकोड़ा, ये कढ़ी बनाने के लिए। तो आप सब किस तरीके से, बहुत सारे लोग ना बेसन का कढ़ी बनाते हैं, जो कि मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है। ये जो चना दाल रात में, मतलब जो भिगो करके चना दाल का सोक किया हुआ बनाते हैं ना, वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मेरे घर में, मतलब जैसे मैं मायके में भी थी ना, तो मम्मी ऐसे चना दाल का ही पीस करके बनाती थी, वो अच्छा लगता था। और ससुराल में भी मतलब जो सासू माँ है मेरी मम्मी जी, वो भी ना इस तरीके से ही बनाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बेसन वाला मुझे उतना नहीं पसंद है, मुझे बेसन वाला उतना पसंद ही नहीं है। तो बस हमने वो चना दाल का पेस्ट बना लिया है, उसी का भी यहाँ पकौड़ा सिंपल बनाऊँगी। आपने देखा मैंने मसाला में बस वही लहसुन, काली मिर्च और जीरा डाला है, और नमक डाल करके ना इसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे अभी उसको डीप फ्राई कर लेंगे, पकौड़े बना लेंगे उसका। और हस्बैंड उठ गए थे सो करके, तो उनको चाहिए था चाय, तो वो बोले मुझे चाय, मेरे लिए चाय बना दो पहले। तो मैं बोली चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। आज वैसे जल्दी नहीं थी, बस उनको ही ऑफिस जाना था, तो मैं आराम आराम से भी कर रही थी, तब तक हो जाता जब तक वो ऑफिस आते। तो बस उनके लिए ही यहाँ पे थोड़ी रोटी बनाऊँगी साथ में खाने के लिए, और राइस भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस उसी के लिए मैं आटा गूँथ रही हूँ, और दही ख़त्म हो गई थी, दही थी नहीं, तो मैं उनको बोली जाइए जब तक कि आपका चाय बन रहा आप दही लेकर के आ जाइए। तो वो बस वही लेने चले गए थे, बाजू में ही मिलता है, घर के बगल में ही सारा सामान मिल जाता है। तो बस वो अभी
जाएंगे लेने के लिए। और यहाँ देखो पकोड़ा बन के हो गया था रेडी, और उतने देर में शायद वो लेकर आ भी गए थे, हाँ आ गए थे, उसके बाद की ये वीडियो। और यहाँ देखो पकोड़ा मतलब बन गया था, रेडी हो गया था। उसके बाद मैं तेल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, हींग डाली हूँ, और वो जो बोलते हैं राई डाला है, और मिर्चा डाली है। उसके बाद यहाँ जो मतलब जो दाल वाली पेस्ट बनाई थी ना, उसकी जो पेस्ट बची हुई थी, मतलब उसका पेस्ट हम बचा के रखते हैं उसका घोल बनाने के लिए, कढ़ी का घोल बनाने के लिए, बहुत मेन होता है। तो लास्ट में हम थोड़ा उसको बचा लेते हैं उसका घोल रेडी करने के लिए। तो यहाँ देखो जो पेस्ट बना हुआ था उसमें मैंने तकरीबन मतलब 2 कटोरी वाला कटोरी से ना पानी डाल के ना मिक्स कर ली हूँ। और अभी इसमें डालूँगी दही। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दही डालना। बहुत लोग मट्ठा भी डालते हैं, मतलब छाछ जिसको बोलते हैं, वो छाछ बना के डालते हैं। बहुत लोग दही डालते हैं, तो मैं दही ही डालती हूँ। और वो जो लिक्विड इसका अभी तैयार कर रही हूँ ना, उसी में दही मिक्स करके पहले मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। उसके बाद मैं इसे डालूँगी कढ़ाई में। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे तो आप सभी बनाते ही होंगे, लेकिन सबकी डिफरेंट स्टाइल होती है। बहुत इजी तरीके से और बहुत झटपट से बनती है, और अच्छा भी लगता है। आप चाहो तो इसमें कड़ी पत्ता भी तड़का में लगा सकते हो, लेकिन हस्बैंड को उतना कड़ी पत्ता पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही हूँ। यहाँ देखो चाय के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि मुझे भाई जल्दी से चाय दे दो। और यहाँ पे बस उनको मैं चाय दे दी हूँ, और मैं उनके लिए फटाफट से रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि उनको निकलना था। बोल भी रहे थे मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से कर दो। तो बस यहाँ कढ़ी भी बन के ऑलमोस्ट हो गई थी, उसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं उसका पकोड़ा डाल दूँगी। और तब तक मैं यहाँ उनके लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो रोटियाँ हमें ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि ना मैं राइस बनाऊँगी। मुझे कढ़ी के साथ ज़्यादा चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो डेली मॉर्निंग में रोटी पराठा ये सब बनता है, लेकिन मैं आज चावल भी बनाऊँगी थोड़ा। और यहाँ देखो मैंने सारा टिफ़िन वगैरह पैक करके पतिदेव को दे दी हूँ। उसके बाद मैं आई किचन में, तो यहाँ देखें अपने चावल वावल भी बन गया था। देखो अभी टिफ़िन में दे दी हूँ। बच्चे भी उठ गए थे, ये थोड़ी देर बाद की वीडियो है। यहाँ से मैं उनको लोग को खाना दे दी थी, वो आराम से बैठ के, आज थोड़ा लेट उठे हैं सब लोग, तो यहाँ पे उन दोनों को दे दी हूँ, खाना खाएंगे। शिवांश तो खिलाना पड़ता है बैठ कर के। जब तक वहाँ बैठ कर के वो लोग टीवी देख रहे हैं, खा रहे, तब तक मैं इधर बर्तन धोने के लिए आ गई थी। तो मैं सोची चलो मतलब उसी बीच में मैं अपना काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। ये लोग जब तक खा रहे हैं, बच्चे जब खा रहे हैं ना, तो जब तक कि वो खाना फिनिश करते मैं बर्तन धोने के लिए यहाँ आ गई थी। और पतिदेव ऑफिस निकल गए थे, तो थोड़ी देर मैं बैठ के आराम करने लगी थी। मतलब आराम क्या करने लगी थी, थोड़ा मोबाइल देखने में टाइम लग जाता है, बीत जाता है। तो वही थोड़ा मोबाइल लेके बैठ जाओ ना, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता, पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखो बर्तन वॉश कर ली थी। उसके बाद बारी आई हुई थी गैस पोंछने की, गैस क्लीन करने की। हमारा ये डेली का रूटीन ही होता है कि खाना बनाओ, फिर बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। यही सब में कब टाइम निकल जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो बच्चे भी खा लिए थे, और यहाँ मैं अभी बस किचन वगैरह साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ होने के बाद ना मैं अभी लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के लिए सबसे पहले काम क्या होता है ना, बिस्तर झाड़ना। तो बिस्तर पे देखो शिवांश बैठ के अभी वो मेरे को बू बू करके बता रहा है, कुछ तो बता रहा है। हाँ वो मोबाइल में देख रहा है ना, तो बोला मम्मा मोबाइल दो दो करके दो। मैं टीवी लगाई तो बोलता है नहीं मुझे मोबाइल दो, उसमें देखना है मुझे भूत वाला। आजकल इतना मतलब क्या बच्चे का भी ना आदत हो जाता है वीडियोस देखने का ना। तो वो मोबाइल में राइम्स नहीं, टीवी में राइम्स नहीं देखना है उसको, मोबाइल में देखना है शॉर्ट्स वाली, जो भूत डरावने टाइप का देता है ना, वो उसे देखना था। तो वही बोला मुझे दो दो करके, और वो मोबाइल के पास ही खड़ा है। मैं वीडियो शूट करने के लिए लगाई हूँ, और वो देख करके मांग रहा था। तो यहाँ पे बस मैं बिस्तर ठीक कर ली हूँ, अभी लगाऊंगी झाड़ू। और उसे मैं नहीं दी हूँ, तो अभी देखो वो मुंह बना रहा है। मैं उसे टीवी लगा दी हूँ, आराम से वो टीवी देखेगा। देखता टीवी बहुत कम है, बदमाशी ज़्यादा है उसकी। तो यहाँ पे बस बिस्तर साफ़ हो गई थी। मैंने एक रूम में झाड़ू भी लगा लिया था। और यहाँ देखो अनवी बैठ गई थी ना पढ़ने के लिए,
पढ़ने के लिए क्या, वो बैठ तो जाती है लेकिन पढ़ती नहीं है, बदमाशी ही करती है। तो मैंने उसे बिठा दिया, क्योंकि दोनों एक जगह पे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है दोनों की। और फिर उस वजह से मेरा काम भी डिस्टर्बेंस होता है, काम नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे क्या है, दोनों को अलग अलग रखती हूँ तो जल्दी से काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर इन दोनों को समय भी दे पाती हूँ, जैसे पढ़ाना लिखाना हो वो भी कर पाती हूँ। तो बस इन दोनों को अलग कर दी हूँ। उस अनवी को बोल रही हूँ तुम रूम अंदर से थोड़ा बंद कर लो, मैं तब तक की झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो शिवांश उसे तंग करेगा, फिर आवाज़ आएगा मम्मा बचाओ, ऐसे ही होते रहते हैं। देखो रात में मैंने कुछ ना सिलाई की थी तो उसकी कटिंग थी, तो वो थोड़ा बहुत कचड़ा निकला हुआ है कपड़े का, तो मैंने कटिंग वटिंग किया था ना, उसी का कचरा है यहाँ पे। और यहाँ मैं ना सब जगह पे झाड़ू लगाने के बाद मैं जैसे ही आई, देखो शिवांश खोल के बैठा हुआ फ्रिज को। तो यहाँ पे ना वो फ्रिज खोल करके ना उसमें पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, ABCD 1 2 3 ऐसे ही कुछ कुछ बोला था। देखो जैसे ही गेट खुलता है ना, मतलब उसका पूरा ध्यान उसी के ऊपर जाता है, अनवी के ऊपर। उसको उसका सामान छीन के भागने के लिए, वो कुछ करते होते उसका सामान लेके भाग जाएगा, उसको तंग करेगा। और देखो वो बेड पे चढ़ के अभी भी उसे तंग ही कर रहा है, और वो बार बार बोलती मम्मा इसको लेकर जाओ, मम्मा इसको ले करके जाओ। मतलब एक जगह पे रहे ना दोनों, बस फाइटिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से ना इन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखना पड़ता है। अगर साथ में मैं बैठी हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो दोनों को भाई फाइटिंग भी होता है। तो फिर वो अंदर से बंद कर ली, मैं पोछा लगा रही थी, वो बोली कि आप लेकर जाइए इसे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, और यहाँ उसकी मस्ती चल रही है। ये देखो, ये ना बहुत कम अभी बोलता है, लेकिन बहुत कम बोलता है। लेकिन अनवी इस एज में ना अच्छे से बोलती थी, ABCD बताती थी, 1 to 10 बताती थी, मतलब 1 to 20 तक वो बताती थी, और वो अच्छे से सब कुछ बताती थी। ये A for एप्पल होता है, B for बॉल। लेकिन ये तो बहुत स्लो है, मतलब स्लो क्या है, बहुत बदमाशी करता है, बताता नहीं। इसका मूड होगा तो आप, मतलब जैसे मैं बोलूँगी तो वो रिपीट करेगा, लेकिन खुद से नहीं बोलता है। तो यहाँ पे बस पोछा वोछा लग गई थी, और अभी बस पोछा लगाऊंगी और जाऊंगी मैं सीधे नहाने के लिए। उसके बाद बच्चों लोग को भी नहलाना है, मतलब दोनों सब लोग साथ में भी जाएंगे नहाने वहाने के लिए। और ये कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, उसे मैं बाद में, क्योंकि ना काफ़ी लेट हो रही थी और गर्म भी बहुत हो रहा था यार। गई जितना गर्मी होता है काम करते करते तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, मतलब अगर नाइटी पहने हो तो ठीक लगता है, मतलब चलो फ्री होकर के काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर ड्रेस पहनी रहती हो ना, कोई भी ड्रेस, तो इतना गर्म फील होता है, कोई काम करने का मन ही नहीं होता है। और इस टाइप का पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना है, तो भाई एकदम फ्री वाला कपड़ा पहन करके ही होता है। तो चलिए बस मैं जाती हूँ।